हेलो 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 गाइस, कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्त। तो नाउ आज का जो लेक्चर है ये बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर है। तो इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड सारा फार्मूला जो है रीड करेंगे, ठीक है ना। तो पहला नंबर पॉइंट पे आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। पहला है आपका स्टेटमेंट। बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि a प्लस बी होल पावर n, जहाँ पर n जो है ये नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है। a और b कॉम्प्लेक्स होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिलोंग्स टू c। तो a प्लस बी वी कैन राइट एज a पावर n, और यहाँ पर आप चाहो तो n c ज़ीरो से भी आप लिख सकते हो। तो दिस विल बी n c ज़ीरो a पावर n माइनस ज़ीरो b का पावर ज़ीरो, एन सी वन ए का पावर n माइनस वन बी का पावर वन, एन सी टू ए का पावर n माइनस टू बी का पावर टू। ऐसे करते करते हम लोग जाते रहेंगे। तो एक टर्म ऐसा भी आएगा जो होगा एन सी आर, ए का पावर n माइनस आर और बी का पावर आर। लास्ट टर्म कैसा आ जाएगा? एन सी एन, ए का पावर n माइनस एन और बी का पावर n, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग चाहे तो इन शॉर्ट सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एन सी आर, ए का पावर n माइनस आर, बी का पावर आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो टर्म है, ये जो आर है, ये रन करेगा ज़ीरो से लेके n तक, ठीक है। तो इसको हम लोग सिग्मा नोटेशन में ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? यहीं पर अगर आपको a प्लस बी के जगह मान लेते हैं कि a माइनस बी दे दिया होल पावर n, तो यहाँ पर नोटेशन में क्या चेंजेस होगा? ज़ीरो से n ही रहेगा। टर्म जो है यहाँ पर ऑल्टरनेटली अपीयर करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ हो जाएगा एन सी आर, ए का पावर n माइनस आर, बी का पावर आर, और यहाँ पर आएगा माइनस वन का पावर आर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके। तो सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ है ना। प्रॉपर्टीज़ में नंबर वन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, इट विल बी इंडेक्स प्लस वन। इंडेक्स प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? n प्लस वन, ठीक है ना। पॉइंट नंबर टू देखते हैं हम लोग कि किसी भी टर्म में अगर आप सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स करेंगे तो सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स अगर करेंगे तो वो n के बराबर होगा इन एवरी टर्म, इन एवरी टर्म। थर्ड प्रॉपर्टी है rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और एंड से लेते हैं क्योंकि फ्रॉम बिगिनिंग तो पता ही है हम लोग को। rth टर्म फ्रॉम एंड is same as n minus r plus 2th term from the beginning, from the beginning, from the beginning। 4 नंबर पॉइंट, अगर आप रेशियो लेते हैं, आपका एक्सपेंशन कुछ ऐसा है, a प्लस बी होल पावर n, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म एंड b इज़ द सेकेंड टर्म। ऐसा अगर होता है तो नाउ rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एक डिवाइडेड बाय rth टर्म फ्रॉम द एंड, ये दोनों का रेशियो अगर हम लोग लेना चाहे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? a बाई बी
का पावर n-2r+2। तो ये याद रखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो न्यूमरेटर में रहेगा और सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ पर नोट करके आपको रखना है कि न्यूमरेटर में बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म रहेगा, अदरवाइज़ आपका आंसर नहीं तो रॉन्ग आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में बाइनोमियल का आपको सेकेंड टर्म रखना है, आप ये नहीं रख सकते b/a। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आपको, फर्स्ट टर्म शुड बी इन द न्यूमरेटर एंड सेकेंड टर्म शुड बी इन द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है वो रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 4। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 3 नंबर पॉइंट पे। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखें, जनरल टर्म जो है वो हम लोग लिखते हैं TR+1 NCR a⁴n-r। ए फर्स्ट टर्म है b⁴r, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन है आपका a+b⁴n का। पॉइंट नंबर 2, अगर n इवन नंबर है तो आपका मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म एक ही आएगा और वो बराबर होगा n+2/2th टर्म का। क्लियर है। पॉइंट 3, अगर आपका n ऑड नेचुरल नंबर है तो मिडिल टर्म जो है आपके पास 2 आ जाएगा, मिडिल टर्म 2 होगा। एक मिडिल टर्म होगा n+1/2th टर्म और एक मिडिल टर्म आएगा आपके पास n+3/2th टर्म, ठीक है ना। ये अपना मिडिल टर्म हो जाएगा। 4 नंबर पॉइंट पे आते हैं। रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसको देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट पे कवर करते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप लेते हैं NCR + NCR-1 तो आपका n एक इंक्रीज़ हो जाएगा और ये दोनों में से जो बड़ा r और r-1 में से जो बड़ा है वो लिखना है। NCR/NCR-1 ये बराबर होता है n-r+1 डिवाइडेड बाय r का। 3 नंबर पॉइंट, अगर आप ऐड करते हैं NC0 उसके बाद ऐड करते हैं NC2, सब इवन लेते हैं और यहाँ पर सफिक्स सब ऑड रखते हैं NC1 NC3 NC5, तो ये बराबर हो जाता है 2n-1 का। अगर आप लेते हैं NCR और इसको डिवाइड करते हैं r+1 से और राइट साइड में लेते हैं n+1 CR+1 और इसको डिवाइड करते हैं n+1 से, तो हमेशा रिज़ल्ट आपका इक्वल रहेगा दोनों साइड। NCR डिवाइडेड बाई n-1 CR ये बराबर होता है n/n-r का। 5th फार्मूला, यहाँ पर आप लेते हैं, मान लो 1 3 सब ऑड नेचुरल नंबर ले रहे, कितने तक लेना है, n टर्म्स, और यहाँ पर है 2 4 6, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है लेकिन सब इवन नेचुरल नंबर है, n टर्म्स है, तो ये बराबर होता है 2n/n डिवाइडेड बाई 2⁴2n का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग सीरीज़। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप m में से r चूज़ करते हैं, m+1 में से r चूज़ करते हैं, m+2 में से r चूज़ करते हैं इन दिस वे, या फिर m+n में से r चूज़ कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा m+n+1।
सी आर प्लस वन माइनस एम चूज आर प्लस वन। इफ़ अगर एम ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस वन है तो, अदरवाइज ये सिंपली होगा एम प्लस एन प्लस वन सी आर प्लस वन इफ़ योर एम इज़ लेसर देन आर प्लस वन। तो यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि आर जो है फिक्स्ड है और एम चेंज होता रहेगा। आर फिक्स है, एम चेंज होता रहेगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना, अगर नहीं है तो फिर आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये कैसा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर आप निकाल रहे हैं इन वन प्लस एक्स होल पावर एम में से, वन प्लस एक्स होल पावर एम प्लस वन में से, और इन दिस वे ये टोटल सम में से आपको चाहिए एक्स पावर आर का कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो ये कैसे आ जाएगा यहाँ से, ये एक जीपी सीरीज़ बन रहा है। तो ये जीपी सीरीज़ का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म यही है इनटू, यहाँ पर कॉमन रेशियो आपको देखना है। कॉमन रेशियो क्या है, वन प्लस एक्स के बराबर है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जा रहा है, एन प्लस वन, क्योंकि ये एम से स्टार्ट हो रहा है और ये एम प्लस एन तक है। तो एम प्लस एन माइनस एम प्लस वन, एन प्लस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास वन प्लस एक्स कॉमन रेशियो होल टू द पावर नंबर ऑफ टर्म माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स माइनस वन। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा वन प्लस एक्स होल पावर मल्टीप्लाई करने से एम प्लस एन प्लस वन और माइनस वन प्लस एक्स होल पावर एम। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे एक्स का पावर आर, उसका कोफिशिएंट अगर जानना है तो ये होगा एम प्लस एन प्लस वन सी आर प्लस वन माइनस एम सी आर प्लस वन। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जब एम आर प्लस वन से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा तो एम सी आर प्लस वन एग्जिस्ट करेगा। अगर आर प्लस वन बड़ा हो गया तो ये टर्म फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो जहाँ पर आर फिक्स रहे और एम वो चेंज होता रहे तो यू हैव टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ जीपी। तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट ऑफ जीपी यूज़ कर लेंगे, है ना। कंसेप्ट ऑफ जीपी हम लोग यूज़ करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है 40C0 प्लस 41C1 प्लस 42C2 प्लस 43C3, ऐसा कुछ टर्म दे दिया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर नंबर जो है सी का सफिक्स जो है, लोअर सफिक्स अपर सफिक्स दोनों आप देखिए चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, ये जो फार्मूला हम लोग को पता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये होता है एन प्लस वन सी आर। तो यहाँ पर ये दोनों एम एन को सेम रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 40C0 का वैल्यू 1 है तो इसको हम रखते हैं 41C0, और इसको संग में रहते हैं 41C1 42C2 एंड देन वी हैव 43C3। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 41C0 है और प्लस 41C1 है। तो ये जब आप ऐड करेंगे तो ये एक बढ़ जाएगा और ये दोनों में से 1 बढ़ा है। फिर आप यहाँ से 42C2 लेंगे, 43C3, और फिर आप इसको ऐड करते रहेंगे। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। ये 43C2 हो जाएगा, देन आपको नेक्स्ट टर्म लेना है। इन दिस वे आपको ऐड करना है। लेकिन जब प्रीवियस फार्मूला आपको याद रखना है कि जब ऐसा कुछ हो कि लोअर सफिक्स जो है फिक्स्ड है, अपर चेंजेस हो रहा है, तो आपको जीपी सीरीज़ फिर यूज़ करना होगा। ठीक है ना। तो सीरीज़ में ये पहला नंबर पॉइंट था। सीरीज़ का दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन, ये आर है, आर इंटू एन सी आर। तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन, एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन। नंबर 3, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन, आर स्क्वायर अगर ले लेते हैं एन सी आर तो ये आएगा एन इंटू एन प्लस वन 2 का पावर एन माइनस 2।
नंबर 4, मान लीजिए r इज इक्वल टू 1 से n है, यहाँ पर है NCR देन डिवाइडेड बाई r+1, तो ये होगा 2 टू द पावर n+1 माइनस 1 बाई n+1 आएगा। ठीक है ना। फार्मूला 5 में आते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज़ है जो आपको याद रखना है। ठीक है ना। बाई चांस एडवांस वगैरह में तो आता है NCR का होल स्क्वायर, जहाँ पर r 0 से स्टार्ट है अप टू n। तो ये फार्मूला बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको ऐसा लिखना है, r इज इक्वल टू 0 से n तक है NCR मल्टीप्लाई विथ NCR, और ये हो जाता है r इज इक्वल टू 0 से n NCR, इसको आप लिख सकते हैं NCn-r। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये n और n ये हो जाएगा 2n, और ये दोनों का एडिशन हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। 6th, मान लीजिए आपको ये कैलकुलेट करना है, r इज इक्वल टू यहाँ पर भी जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू n तक है, m+n CR इंटू k टाइम्स ऑफ k चूज़ k-r। ठीक है ना। तो इसका भी फॉर्मूला स्ट्रेट है, आपको ये ऊपर का जो टर्म है, ऊपर का जो नंबर है ऐड कर देना है m+n+k, और ये हो जाएगा k-r+r, तो ये k के बराबर होगा। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपको इसका वैल्यू निकालना, r इज इक्वल टू 0 टू समथिंग, जहाँ पर है आपके पास मान लेते हैं कि 21c समथिंग है r, और इनटू 50 CR। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू समथिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 21c 21 माइनस r इंटू 50 CR। तो ये शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर देंगे, 50 + 21 दैट इज़ 71, c 21 माइनस r प्लस r दैट इज़ 21, तो 71 चूज़ 21। ठीक है ना, और 71c 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, 71, ये दोनों को ऐड करके आया, हाँ, 50 + 21, और ये सफिक्स में आ रहा है आपका, लोअर सफिक्स में 21 माइनस r प्लस r 21 आ रहा है एडिशन करके। ठीक है ना। नंबर 7 पे आते हैं। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n तक, मान लेते हैं यहाँ पर है r का स्क्वायर, NCR इसका स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, n का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2n-2 चूज़ n-1। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो फिर आप इसको डिडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। r इंटू NCR का होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 to n, तो इसको आप लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ 2n-1 c n-1। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो टिल नाउ वी हैव 5 नंबर पॉइंट में सीरीज़ था, 6 में आते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 6, और यहाँ पर लिखते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम, ये एक्सपेंशन का x1 + x2 प्लस डॉट 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 xr होल पावर n, इसका अगर आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स चाहिए, नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो ये बराबर होगा n + r - 1 cr - 1 के बराबर। ठीक है ना। नाउ यहाँ से आप ये जो कोफिशिएंट है, आप देख सकते हैं कि अगर आपको x पावर r का कोफिशिएंट चाहिए इन 1 - x होल टू द पावर -n में, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर r का कोफिशिएंट इसमें सेम आता है n + r - 1 cr - 1। ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन में
एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट खोजेंगे तो सेम आएगा, ये दोनों सेम रहता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला था बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। अगर आप इसको कर लेते, याद रखते हैं, तो आपका जो है कोई प्रॉब्लम एग्ज़ाम में उम्मीद करते नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग का टारगेट जो है वो पीएनसी है। तो नेक्स्ट फार्मूला का वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो पीएनसी से रिलेटेड है, उसको आप लोग ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।